ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। गुजरात निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी। 15 महानगर पालिकाओं और 34 जिला पंचायतों सहित 10,005 सीटों के आएंगे नतीजे। 4.18 करोड़ मतदाताओं ने 26 अप्रैल को किया था मतदान। दूसरे चरण का प्रचार खत्म। 142 सीटों पर वोटिंग कल। रोड शो में 6 किलोमीटर पैदल चली ममता। शाह बोली चुनाव के बाद 7 दिन तक रहेगी फोर्स। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे को 1 महीने जेल की सजा। मुंबई गोवा हाईवे पर NHAI इंजीनियर पर फेंका था कीचड़। 29 आरोपी बरी। पीएम मोदी के सिक्के में जनसभा आज। राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। 4,000 करोड़ की योजनाएं करेंगे शुरू। उससे पहले गंगटोक में पीएम ने युवाओं के साथ खेला फुटबॉल। केजरीवाल के बाद अब सिसोदिया ने भी किया जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट का बहिष्कार। सिसोदिया ने जस्टिस को लिखा खत। कहा, मेरी तरफ से भी कोई वकील नहीं होगा पेश, मुझे न्याय की उम्मीद नहीं। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग सख्त। चुनाव आयोग ने अब तक की 510 करोड़ रुपए की जब्ती। फर्जी वोटिंग की कोशिश पर होगी जेल। राफेल फाइटर जेट को मिलेगा स्वदेशी टच। FDR एनालिसिस सॉफ्टवेयर विकसित करने की तैयारी में भारतीय वायुसेना। कर्नाटक में मंत्री सतीश और मंत्री महादेवप्पा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। राज्य के राजनीतिक घटनाक्रमों पर की चर्चा। ऑटो कैब ड्राइवरों के विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बदला अपना फैसला। मराठी भाषा की अनिवार्यता पर लगाई रोक। अब चलाया जाएगा जागरूकता, सत्यापन और प्रशिक्षण अभियान। मोदी सरकार ने सम्राट चौधरी सरकार को दिया बड़ा झटका। मिट्टी जांच के लिए भेजे प्रस्ताव में कर दी 75% की कटौती। ईरान के नए शांति प्रस्ताव से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाखुश। 3 अहम पॉइंट्स में से एक पर अटक गई बात। परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर बातचीत टालने को लेकर फंसा पेच। रूस ईरान एकजुट। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची से किया हर मदद का वादा। संप्रभुता के लिए लड़ने पर ईरानी जनता की तारीफ की। अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल ले जा रहे 2 टैंकरों को किया जब्त। भड़का ईरान। अमेरिकी एक्शन को बताया समुद्री लुटेरों की डकैती। बढ़ा तनाव। भारत ने चाय के आयात को लेकर बनाए नए नियम। नेपाली निर्यातकों की उड़ी नींद। विदेशी मुद्रा कमाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में भारी रुकावट आने की आशंका। कजाकिस्तान ने भारत के साथ किया ऐतिहासिक समझौता। यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति करेगा सुनिश्चित। ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक बदलाव का संकेत। अमेरिका में महंगाई से आम जनता परेशान। नए टैरिफ और पश्चिम एशिया तनाव के कारण बिगड़ते हालात। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही जनता। कच्चे तेल में उबाल से भारत में पेट्रोल डीजल 20 रुपए तक महंगा होने की आशंका। ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट में किया गया दावा। महंगाई का दबाव और सेक्टोरल इम्पैक्ट का दिया हवाला। आरबीआई ने बैंकों के लिए जारी किए नए नियम। इसके तहत अब कर्ज 90 दिन से ज्यादा समय तक रहा बकाया तभी माना जाएगा खराब कर्ज। 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगा नया नियम। भारत न्यूजीलैंड FTA पर लगी मुहर। 100% शुल्क मुक्त पहुंच। निवेश और रोजगार के नए अवसरों का खुला रास्ता। हॉर्मुज पर बड़ा तनाव। UN प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने की बड़ी अपील। कहा, कोई टोल नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जहाजों को गुजरने दे। 28 अप्रैल विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस। सुरक्षित कार्यस्थल स्वस्थ जीवन की पहली शर्त है। कार्यस्थल पर सुरक्षा हमारी प्राथमिकता और सबकी जिम्मेदारी है। सुरक्षा नियमों का पालन करें, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें, खतरों की तुरंत रिपोर्ट करें और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करें। याद रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। आइए मिलकर एक सुरक्षित और बेहतर कार्यस्थल बनाएं। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
दक्षिण क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों ने डिनर के बाद तरबूज खाया था, जिसके कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इस दर्दनाक हादसे में इलाज के दौरान एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। मृतकों में 40 वर्षीय अब्दुल्ला, उनकी पत्नी नसरीन और उनकी 2 बेटियां जैनब और आयशा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल को यह परिवार मुंबई के जे मार्ग स्थित अपने घर पर पारिवारिक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा था, जिसके बाद यह दुखद घटना सामने आई। मुंबई में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके अंदर एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और कहा यह जाता है कि उन लोगों ने कहीं मेजबानी के बाद में रात में 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास तरबूज खाया और सुबह 5:30-6 बजे से बीमार होना शुरू हो गए और एक के बाद एक उनके घर के 4 की मौत हो गई। आखिरी मौत रात में 10:30 बजे हुई। तो इसके अंदर बड़ा मुश्किल होता है कि क्या खाने से मौत हुई होगी। पहले उन्होंने खाना खाया, लेकिन मेजबानी कई लोगों ने ली थी साथ में, तो वो 10-15 लोग जिन्होंने मेजबानी ली थी उसमें सिर्फ 4 की मौत हुई। इसका मतलब ये 4 ने अलग क्या खाया उससे मौत हुई होगी, या कोई फॉल प्ले किसने किया होगा उससे मौत हुई होगी। तो तरबूज के अंदर अगर मौत होती है तरबूज खाने से, तो एक होता है कि वो तरबूज सड़ा हुआ है, उसके अंदर साल्मोनेला इन्फेक्शन या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या इकोलाई इन्फेक्शन। साल्मोनेला और इकोलाई से 10-12 घंटे में कोई मर सकता है, लेकिन जो दूसरा इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, उससे मरने के चांस 12 घंटे में 15 घंटे में नहीं है। अब कई बार तरबूज को कलर लाने के लिए कोई केमिकल इंजेक्ट करते हैं, अगर वो केमिकल कंटामिनेटेड है या किसी ने फॉल प्ले करके उसमें टॉक्सिन डाला है या कुछ जहर डाला है, तो ऐसी विष बाधा हो सकती है। लेकिन ये मालूमात उसके अंदर क्या था और काय से मौत हुई, ये फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंदर के ऑर्गन में क्या हुआ और उसके अंदर भी मालूमात अधूरी मिलेगी, लेकिन जो ऑर्गन फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए जाएंगे, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए जाएंगे, उसमें पता चलेगा कि क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से 4 की मौत हुई। वो टॉक्सिन था, केमिकल था, या कुछ इन्फेक्शन हो गया जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कई बार सड़े हुए फूड के अंदर हो सकता है, उससे हुई। ये हमें उंगली क्रॉस करके बैठना पड़ेगा। जो इंसिडेंट हुआ है ये 2nd फ्लोर पे हुआ है, मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। तो मुझे कुछ लोग नीचे से ऊपर बुलाने आए कि जल्दी चलिए, तबीयत नीचे कुछ बिगड़ गई है, लोगों की बेहोश हो गए हैं। तो मैं इमीडिएटली नीचे जाकर देखा। तो मैं जब सीन पर पहुंचा तो घर में 4 लोग थे, उसमें 2 डॉटर हस्बैंड वाइफ थे। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में आए मेहमानों ने पहले चिकन पुलाव खाया और बाद में वापस चले गए। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने तरबूज खाया। कुछ ही समय में सभी को उल्टी और चक्कर आने लगे, जिसके बाद उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जे अस्पताल में रेफर किया गया, जहां रविवार रात सभी की मौत हो गई। फिलहाल जे मार्ग पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि मामला फूड पॉइजनिंग का हो सकता है, खासकर तरबूज खाने के बाद यह स्थिति बनी। यह भी बताया गया कि जिन लोगों ने केवल चिकन पुलाव खाया था उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। सभी शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है और अब हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जे मार्ग पुलिस थाने में एक अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें एक ही मुस्लिम फैमिली के 4 सदस्य जो थे, हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां, इनकी मौत हुई है। इसमें 25 अप्रैल को उन्होंने घर पे और भी कुछ रिश्तेदार घर पे बुलाए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाया था। उसके बाद एक करीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे खाना खाने के बाद बाकी सब रिश्तेदार चले गए थे और रात में 1-1:30 के करीब उन्होंने तरबूज खाया था। उसके बाद सुबह से
5-6 के करीब उनको वॉमिटिंग और लूज मोशंस की कंप्लेन होने लगी थी। उसके बाद उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया था और कल इन चारों की जो है वो मौत हो चुकी है। इन पे पोस्टमार्टम किया गया है और जो फूड के सैंपल्स हैं और जो बॉडी में सैंपल्स थे वो भी सैंपल्स पोस्टमार्टम में लिए गए हैं और इसकी आगे की जांच जो है जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल से आधा कटा हुआ तरबूज बरामद कर उसे जांच के लिए भेजा है। पुलिस ये जानना चाहती है कि क्या तरबूज में कोई जहरीली पदार्थ, बैक्टीरिया या मिलावट थी जो मौत की वजह बनी। 28 अप्रैल आप सभी को धन प्रदोष व्रत, परशुराम द्वादशी एवं मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा में बातचीत अनिवार्य किए जाने के फैसले से नया विवाद शुरू हो गया है। राज्य के मंत्री प्रताप सरनाईक ने ऐलान किया है कि अब ऑटो रिक्शा का परमिट उसी चालक को दिया जाएगा जिसे मराठी भाषा पढ़ना और बोलना आता हो। इस फैसले के विरोध में ऑटो रिक्शा यूनियन ने कड़ा रुख अपनाया है और 4 मई को मुंबई और उपनगरीय इलाकों में हड़ताल करने की चेतावनी दे दी। यूनियन का कहना है कि ये फैसला हजारों गैर मराठी भाषी चालकों के रोजगार पर असर डाल सकता है। फिलहाल इस फैसले को लेकर राज्य में राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर विवाद और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बता दें कि 27 अप्रैल को परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की दोपहर 12:30 बजे कई संगठनों के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें ऑटो और टैक्सी चालक संगठनों की तरफ से कम 3 से 6 महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग पर जोर दिया गया। खबरें हैं कि शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी इस मुद्दे पर प्रताप सरनाईक से फोन पर चर्चा की। वहीं ठाणे में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के केंद्रीय कार्यालय के पास गैर मराठी ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को चेतावनी देने वाले बैनर भी लगाए गए हैं। ये पोस्टर खासतौर पर उन ड्राइवरों को निशाना बनाते हैं जो मराठी नहीं बोलते और उन्हें चेतावनी देते हैं कि वो जनता को किसी तरह की परेशानी न पहुंचाए। बैनर पर लिखा है, अगर आपको मराठी नहीं आती और आप बंद का आह्वान करके आम जनता को परेशान करने की कोशिश करते हैं तो याद रखें, आपका सामना MNS से है। इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा और गुंडागर्दी के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आरामबाग में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमले की खबर सामने आई, जिसे लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। मिताली बाग ने फेसबुक लाइव के दौरान बीजेपी की घेराबंदी की। उन्होंने कहा, हमले में लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, इसके पीछे भाजपा कार्यकर्ताओं का हाथ है। टीएमसी सांसद पर हुए इस हमले के बाद पार्टी ने एक्स पर लिखा, अमित शाह ने हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकी दी थी कि जो भी अपने घर से बाहर निकलेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। आज उस धमकी पर अमल किया गया। अनुसूचित जाति समुदाय से चुनी गई हमारी सांसद मिताली बाग पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए जा रही थी, तभी उनके काफिले को निशाना बनाया गया। इस हमले में उनकी कार को नुकसान पहुंचा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये एक निर्वाचित प्रतिनिधि, खासकर अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाली महिला सांसद पर कायरतापूर्ण हमला है। भाजपा पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। टीएमसी ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए आगे कहा कि अगर बिना सत्ता के भाजपा इस तरह के कदम उठा सकती है तो सत्ता मिलने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है। पार्टी ने मतदाताओं से अपील करते हुए भाजपा को पूरी तरह रोकने की बात कही। जैसे आप जानते हैं कि 29 अप्रैल को राज्य में दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी की ये कायराना हरकत उसे भारी पड़ सकती है। इन मरीजों को देख रहे हैं ना, और इस बहन की वीडियो सुनिए। हमारी FSSAI ने 8 कंपनियों को रिजेक्ट कर दिया गया। ये मेरी बहन कह रही है, यदि आपने
अभी तक इस कंपनी का खाना नहीं छोड़ा है तो सुन लिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो इन बेडों पे ही आना पड़ेगा आपको। सुनिए पूरी वीडियो और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज के बाद इन 8 फेमस फूड ब्रांड से खाना कभी मत मंगाना। हाल ही में फसई ने नामी ग्रामीण फूड्स ब्रांड पर रेड किया और उनका काला सच उजागर करते हुए उन ब्रांड्स के फूड आइटम्स की पोल खोल दी, जिसमें आपके फेवरेट फूड के नाम भी शामिल है, जिसमें सबसे पहले आता है बर्गर किंग। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला मेयोनीज फसई की जांच में ठीक नहीं निकला, उसमें बैक्टीरिया पाया गया है। नंबर 2 पर आता है पिज्जा हट। पिज्जा लवर्स के लिए ये खबर किसी शौक से कम नहीं है। जांच में सामने आया है कि पिज्जा हट के सॉस में ऐसे नॉन एडिबल मटेरियल पाए गए हैं जो खाने लायक ही नहीं है। नंबर 3 पर आता है KFC। इनके फ्राइंग डिशेज में बार बार इस्तेमाल किया हुआ तेल यानी कि रीयूज तेल पाया गया। नंबर 4 पे है हम सबका फेवरेट मैकडॉनल्ड्स। इनके फूड आइटम्स में सिंथेटिक कलर मिलाया जाता है। नंबर 5 पर है 56 भोग। भारत के सबसे चर्चित स्वीट ब्रांड्स में से एक 56 भोग भी हेल्थ के नजरिए से सेफ नहीं निकला। जांच में इनके कंडेंस्ड मिल्क को अल्टरडेट यानी कि मिलावटी पाया गया है, जो सीधे सीधे कंज्यूमर की हेल्थ के लिए खतरनाक है। नंबर 5 पर आता है बिरयानी ब्लूज। इनकी बिरयानी और डिशेज में जरूरत से ज्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग पाई गई है। नंबर 7 पर आता है हल्दीराम, जो कि सबसे भरोसेमंद नाम माना जाता है, मगर इनके प्रोडक्ट्स में स्टैंडर्ड से कम क्वालिटी का तेल इस्तेमाल हो रहा है। और नंबर 8 पर आता है डोमिनोज। यहां एक्सपायर्ड आइटम्स को नया लेवल लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जिससे सबको ये पता लग सके, और कमेंट्स करके मुझे बताइए आपका फेवरेट आउटलेट कौन सा है।